कि बिन बादल बरसात नहीं होती, सूरज डूबे बिना रात नहीं होती, और अब कुछ ऐसा हाल है ए मेरे दोस्त कि बिन आपको पढ़ाए दिन की शुरुआत नहीं होती। तो बोर्ड एग्जाम 2023 में शामिल होने वाले सभी प्रिय विद्यार्थियों को बोर्ड एग्जाम 2023 की अग्रिम शुभकामनाएं। कल यानी 16 फरवरी 2023 को यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 10th और क्लास 12th की शुरुआत होने जा रही है। तो एक बार पुनः सभी विद्यार्थियों को बोर्ड एग्जाम की अग्रिम शुभकामनाएं। आप लोग खूब अच्छा अंक लेकर आओ और अपने परिवार का नाम, अपने समाज का नाम और अपना नाम, अपने पूरे प्रदेश का नाम रोशन करो। आज हम आपको बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम से पहले बहुत से लोगों को बहुत सारी टेंशन होती है, तो टेंशन एकदम फ्री रहना, रिलैक्स रहना दोस्त। आज जितना हो सके उतना जल्दी सो जाना। आज बहुत ज़्यादा एकदम रिलैक्स रहोगे तो कल पेपर अच्छा जाएगा, क्योंकि जब दिमाग ही स्थिर नहीं रहेगा तो टेंशन बना रहेगा तो पेपर खराब हो सकता है। इसलिए आज आप रिलैक्स करोगे, थोड़ा बहुत रिवीजन करके सो जाओगे, जल्दी सो जाओगे और जल्दी उठ करके फिर रिवीजन कर लेना। फिर परीक्षा हाल में, परीक्षा केंद्र पर आप समय से पहुंच जाना। क्या क्या आज ही आप रख लेना है, प्रवेश पत्र, आधार कार्ड और कम से कम 2 नीली और 2 काली पेन जिससे आप बोर्ड एग्जाम देंगे, पेंसिल रख लेना, स्केल रख लेना, और जो सामग्री हो, तो कहने का मतलब जो भी सामग्री यूज होती है लिखने में उसको आप रख लेंगे, अभी आज से ही रख लेना। और आप पेपर हाल में, परीक्षा केंद्र पर आप क्या करेंगे, कम से कम 40 मिनट पहले जरूर पहुंच जाइएगा, वहां जाकर के रिलैक्स हो जाइएगा दोस्त। फिर उसके बाद क्योंकि 30 मिनट पहले एंट्री हो जाएगी, फिर 15 मिनट पहले आपको कॉपी भरने को मिलेगा। कॉपी खूब अच्छे से भरना, बढ़िया से भरना, एकदम कटपिट बिल्कुल मत करना, देख कर भरना, क्या क्या भरना है अच्छे से भर लेना। अगर कहीं कन्फ्यूजन होता है तो परीक्षा केंद्र में जो इन्विजिलेटर रहते हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन गलत बिल्कुल मत भरना, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। और घबराना बिल्कुल नहीं, पेपर आपके अकॉर्डिंग आएगा, आपके मुताबिक पेपर आएगा। समझ के चलना कि हमें सब कुछ आ रहा है, क्योंकि जब आप निगेटिव थिंकिंग जैसे ही दिमाग में लाएंगे तो जो आता रहेगा वो भी भूल जाता है। इसलिए हमें सोच के चलना है, हमें अच्छी चीजें पढ़ना है, अच्छे से केवल करना है, जितना आ जाए, क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, जो भी उससे रिलेटेड है सब कुछ लिख कर आइए। तो कल हिंदी का पेपर है, जैसे समझ लीजिए इंटर वाले खास करके क्या करना है, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास में मेन चीजें पढ़ना, जो रिपीटेड क्वेश्चन उसको अच्छे से पढ़ लेना। अगर अभी तक नहीं पढ़े हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का जो है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है उसके डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया जाएगा, वहां पर जाकर जुड़ सकते हो और वहां पर आपको दे दिया जाएगा टेलीग्राम पर हिंदी साहित्य का इतिहास का। उतना अगर आप पढ़ लेंगे वहीं से फंसेगा क्वेश्चन, श्योरली मान के चलिए। दूसरी चीज जीवन परिचय। जीवन परिचय में आपको क्या करना है, गद्य में आप वासुदेव सरल अग्रवाल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और हजारी प्रसाद का तैयार कर लेना, वहीं से पूछा जाएगा। और पद्य में सुमित्रा नंदन पंत का पढ़ लेना, जयशंकर प्रसाद का पढ़ लेना, महादेवी वर्मा का पढ़ लेना, वहां से पूछा जाएगा लगभग। और क्या पढ़ना है, बहादुर और पंचलाइट कहानी का सारांश पढ़ लेना अच्छे से। एक बार कहानी पढ़ के जाइएगा, वहीं जाकर के बहादुर या पंचलाइट दोनों आएगा तो कोई एक जरूर लिख दीजिएगा वहां पर। और खंड काव्य भी, जो आपके जिले में जो खंड काव्य चलता हो उस खंड काव्य को भी अभी से अच्छे से तैयार कर लेना। और व्याकरण भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। प्रार्थना पत्र, केवल तरीका सही होना चाहिए जिस प्रकार से प्रार्थना पत्र लिखा जाता है, बाकी अपने शब्दों में क्या जो भी होगा प्रार्थना पत्र अपने शब्दों में लिख देना। केवल तरीका जैसे लिखा जाता है यहाँ पर सेवा में, फिर जो भी लिखा जाता है एक तरीका सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए। और समय का विशेष महत्व रखना, जितने शब्दों में कहा गया उतना ही शब्द लिखिएगा, ज्यादा शब्द मत लिखिएगा क्योंकि नंबर उतना ही मिलेगा। क्योंकि जब समय को आप टाइम से लेकर चलेंगे, मतलब समय को निर्धारित करते हुए चलेंगे, तभी आपका पूरा भी हो पाएगा क्वेश्चन और पूरा क्वेश्चन पर्याप्त रूप से अच्छे से हो जाएगा। साथ ही साथ व्याख्या किसका किसका आएगा, गद्य का आएगा, पद्य का आएगा और संस्कृत। और संस्कृत दिग्दर्शिका में जो आता है, ये जो पद्य में आता है एक सुभाषित रत्नान एक चैप्टर है, वहां से तो श्योरली एक पद्य जरूर आएगा 100%। वहां से अगर आप पढ़ लेंगे
तो एक पद्य वहां से मिलेगा 7 अंक का, 7 अंक गद्य से आएगा, 7 अंक पद्य से आएगा। तो कहने का मतलब केवल आपको अगर संदर्भ पता है तो संदर्भ अगर आप सही लिखे रहेंगे तो उसी पद्य में से, उसी गद्य में से, गद्य खंड में से आप जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसका आंसर छांट के लिखना है। तो 7 7 7 यहां से मिल जाएगा, 7 3 21 नंबर। अगर निबंध 9 नंबर लिखते हैं, 21 9 30 हो जाएगा। प्रार्थना पत्र लिखते हैं 6 नंबर का, तो सिस्टमेटिक ढंग से 36 हो जाएगा। फिर खंड काव्य होता है 5 नंबर का, 5 नंबर के आता है, और 5 नंबर का 2 जीवन परिचय आता है। हिंदी साहित्य के इतिहास 20 नंबर का आता है। फिर बच्चा क्या, व्याकरण। व्याकरण बहुत आसान आता है, कुछ है नहीं, व्याकरण भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लेकिन व्याकरण में कुछ हम ट्रिक बता रहे हैं, हाई स्कूल वाले इंटर वाले दोनों ध्यान दीजिए। व्याकरण में आता है एक क्या बोलते हैं उसको, शब्द रूप आता है विभक्ति पहचानने को। आप एक ट्रिक जरूर याद करके जाइएगा, सुषुमभि, सुषुमभि, क्योंकि वहां पर ऑप्शन दिया जाएगा। तो जब ऑप्शन सुषुमभि याद रखना, बहुवचन। देखो अभी याद करवा दे रहा हूं, सुषुमभि 77 63 कोड याद रखना, इसका बहुवचन होगा। और दूसरा है नितस्य अय नेते आ, नेते आ, इसका होता है एक वचन, होता है एक वचन। और इसका है 754 44 43। देखो अब क्या, क्योंकि आपको ऑप्शन दिया रहेगा मैच। देखो अगर लास्ट में भी आता है, जैसे आत्म भी आ गया, तो क्या बताओगे, तृतीय बहुवचन। अगर लास्ट में आ गए ए, जैसे आत्मने, तो क्या बताओगे, चतुर्थी एक वचन। जैसे आ गए आत्मसु, तो क्या बताओगे, सप्तमी बहुवचन। तो आपको इसी ट्रिक से मिल जाएगा, कोई भी आ जाए। जैसे मैं बोल दूं गंगाये, अब बताओ कौन सा विभक्ति कौन सा वचन है। देखो अय आ गया, अय का मतलब चतुर्थी विभक्ति, और कितने वचन, एक वचन। तो इस ट्रिक को याद रखना। अगर मैं बोल दूं आत्मना, बताओ इसका क्या होगा, आत्मना, आ की मात्रा आ गया, आ की मात्रा क्या है, तृतीया और एक वचन। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा ट्रिक। तो सुषुमभि 77 63 याद कर लो अभी, बहुवचन। और नितस्य अय नेते आ 754 44 43 एक वचन। तो ए यहां से 2 अंक दिलाएगा हाई स्कूल इंटर वाले। व्याकरण अच्छे से पढ़ के जाइएगा, व्याकरण में रस छंद अलंकार पढ़ लेना, सब उसका उदाहरण पढ़ लेना, वहां से आता है, रस छंद अलंकार से आएगा भैया। उसके बाद शब्द युग्म दिया रहेगा, शब्द युग्म का अर्थ लिखना है, वो भी ऑप्शन दिया रहेगा। आप अगर आप समझोगे तो वहां से लिख सकते हो। और दिया रहेगा एक शब्द उसके 2 अर्थ लिखना होगा, वहां पर भी जाकर लिख सकते हो। यही सब व्याकरण में पूछा जाएगा, बहुत कुछ चीजें ज्यादा नहीं पूछी जाती है। और संधि पूछा जाएगा, संधि आप बता ही सकते हो। जैसे पूछा गया कबीश्वरा का संधि विच्छेद करो, तो क्या हो जाएगा, कविधन ईश्वरा। जैसे मध्वरिहि का संधि विच्छेद करो, मधुधन अरिहि। तो कहने का मतलब आपको क्या करना, आज सरसरी निगाह से एक बार अच्छे से पढ़ लेना, एकदम रिलैक्स रहना, टेंशन बिल्कुल मत लेना दोस्त। अच्छा हो जाएगा पेपर आपका, अच्छा नहीं बहुत अच्छा पेपर जाएगा, मान के चलिए। आप खुद पर विश्वास रखो, अपनी पढ़ाई पर विश्वास रखो, घबराना बिल्कुल नहीं। चाहे पहली बार, क्योंकि आप लोग पहली बार बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे होंगे, क्योंकि जो 12th में वो भी कोरोना काल में प्रमोट हुए थे, और जो हाई स्कूल वाले हैं उनको तो पहला है ही। तो केवल आप बोर्ड एग्जाम का नाम सुनकर घबरा जाते हो, तो डर निकाल दो। बोर्ड एग्जाम माने जैसे आप गृह परीक्षा देते हो वैसे बोर्ड परीक्षा है। अच्छे से रिलैक्स होकर जाइएगा। परीक्षा केंद्र पर आप जल्दी पहुंचिएगा, समय से पहुंचिएगा, 40 मिनट पहले पहुंचिएगा। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, वहां पर आपको व्याकरण के, वहां पर आपको हिंदी साहित्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप जाकर के उसकी अच्छी से तैयारी कर सकते हो। बाकी फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तो खूब अच्छे से मेहनत से अच्छे से पेपर देना दोस्त, घबराना बिल्कुल नहीं। हम लोग दुआ करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, आप लोगों का पेपर अच्छा नहीं बहुत अच्छा जाए। कम से कम आप लोग हिंदी पेपर में 95 प्लस लेकर आओगे। बस कुछ चीजें, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चन अच्छे से करना है। ठीक, इतना अच्छे से कुछ भी आता है उससे रिलेटेड लिख के जरूर आना है। ठीक, फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट सभी प्री स्टूडेंट को, ऑल द बेस्ट, बोर्ड एग्जाम की अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू।